उर्मी, उर्मी, चंद्रकांत, उर्मिला, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी हॉट हो। तुम्हारे सामने सरोजा पानी कम चाहे। यू आर द बेस्ट उर्मिला, तुम सबसे बेस्ट हो। आई लव यू उर्मिला। मेरी आंख लग गई थी। उर्मिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बाबा साहब, बाबा साहब, फिर प्लान फेल हो गया। यू वेट चंद्रकांत, अभी भी 99 टोटके बाकी हैं। तुम्हें मैं अपना बना के छोड़ूंगी। यस, उर्मिला इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। तारा जी, आज आप ही की वजह से हमारे को ये मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्त मैंने रखी है तो तुम्हें फेयर चांस मिलना चाहिए, ताकि कल को अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो तो तुम्हें ये ना लगे कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। जी जान लगा दूंगी मैं, आपकी दी हुई शर्त जरूर जीतूंगी। तारा आंटी, आपने सरू की मजबूरी सुनी और आपने वेद का गुस्सा देखा, कैसे रजत के नाम से उसका फुल फायर मोड ऑन हो गया था। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। मैंने वेद को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। आई गेस वो रजत को पसंद नहीं करता है। पसंद, हेट करता है वो उसे, और हमें इसी हेट का फायदा उठाना है। इमेजिन, अगर वेद नहीं चाहता कि सरू रजत से पढ़े और सरू वही एडमिशन ले ले, तो उन दोनों के रिश्ते का क्या होगा? सरू आपसे परमिशन लेने आई है, दे दीजिए। आपका परमिशन ही हमारा वो वेपन बनेगा जिससे उन दोनों के रिश्ते में क्रैक आएगा, और फिर वो इतना बढ़ेगा कि टूट कर ही रहेगा। तारा आंटी, मौका आप सरू को नहीं, सरू हमें दे रही है वेद और उसके बीच सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। हमारी सरू। दादी साहब, अरे खुशी का दिन है। हाँ, पर बात क्या है ये तो बताना। सरू, क्या हुआ? मुझे तो बताओ। अरे 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 क्या हुआ भाई, बताओ तो सही। हमारे को रजत ससा के कोचिंग सेंटर में एडमिशन मिल गई है। क्या बात कर रही हो? बहुत अच्छी खबर है ना। अब हमारा आईएएस बनने का नया सफर शुरू। अरे मिठाई। अरे वाह। दादू से पहले आप, फिर मैं खाती हूँ।
तुम भी खाओ थोड़ा। सरू, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। सरोजा ये सुनेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। चलो उसे फोन लगाएं। हाँ, हमारे को भी बात करनी है। अभी लगाते हैं। हेलो सरोजा, अरे एक गुड न्यूज़ है। रजत पाटिल सरू को पढ़ाने के लिए मान गया है। अब देखना, एक ही साल में हमारी बेटी सरू कितनी बड़ी IAS ऑफिसर बन जाएगी। हमारे को भी दीजिए, हमारे को बात करनी। हेलो मायरी, हाँ तू आश्रम में हमारे लिए प्रार्थना कर रही है ना? अठे देख हमारे साथ कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन सुनना, अब तू ज्यादा हमारे ऊपर ध्यान मत रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ज्यादा परेशान ना होना। चल रखती हूँ अब मैं। वेद सा कितना गुस्सा देकर हमारे को किसी तरह उन्हें मनाना होगा। ये बताना होगा कि मैंने जो किया सोच समझ के किया, पर कैसे बताऊं? मैंने तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी हार का सबूत इकट्ठा कर रही हो? यही तो स्टोरी का ट्विस्ट है मॉम। सरू को लग रहा है कि वो जीत गई है, पर सच में वो अपना सब कुछ हारने वाली है। मतलब ये कि सरू को रजत पाटिल की कोचिंग में एडमिशन मेरी वजह से मिला है। बहुत बड़ा गेम प्लान है मेरा। ये लड़की क्या बोलती है, क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आता। एनीवेज, मैं अपना दूसरा प्लान तो चेक करूं। उस भोला ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? वेद, आई नो सबसे ज्यादा खुश तुम होगे, इसलिए लो मुंह मीठा करो। किस लिए, क्या बात है? तुम्हें नहीं पता, रजत पाटिल ने अपनी कोचिंग का रूल तोड़ा। सरू को अपनी कोचिंग में एडमिशन दे दिया। अब सरू रजत पाटिल से पढ़ेगी? मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता होगा। एक सेकंड, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। सी, कितनी खुश है वो। हमारे को रजत पाटिल संस्था के कोचिंग सेंटर में एडमिशन मिल गई है। शी इज सो हैप्पी, रजत पाटिल को अपना गुरु बना के। माँ, अब रजत पाटिल की कोचिंग गई थी सरू की वो शर्त पूरी करवाने। हाँ तो मैं क्या करती वेद? लाइक सरू वाज आफ्टर माय लाइफ। वो बार बार मेरे पास आके रो के रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं जाऊं और जाकर उसके लिए रजत सर से बात करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है रजत सर की कोचिंग क्लासेस में। लाइक इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि तुम्हें नापसंद है, उसे फिर भी रजत सर से ही पढ़ना है। क्यों? मैं भी क्या करती वेद? शर्त मैंने रखी है तो अनफेयर तो नहीं हो सकती ना सरू के साथ। तेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसके सिर पे भूत सवार है, मेरी स्टूडेंट बनने का। जाके बोल देना उससे कि दूर रहे मुझसे। फर्क तो पड़ा है वेद को। टोल्ड यू, रजत ही बनेगा वेद और सरू को अलग करने के लिए हमारा ट्रम्प कार्ड।